पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली में गहमा गहमी बढ़ गई है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आज शाम पहले प्रधानमंत्री फिर गृह मंत्री इस मुद्दे पर अहम बैठक करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे जुड़े सभी अपडेट्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से जो हाई लेवल मीटिंग्स है वो हो रही हैं और आज भी अहम बैठकें होनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, यहाँ जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है आज भी दिल्ली में, उसको 3 हिस्से में बांट के देखिए। पहली बात तो ये कि सरकार ने पहले चरण का जो प्रहार किया पाकिस्तान के ऊपर, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में फैसला लिया गया था, उसको लागू करना है, इस पर फोकस है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें जल संसाधन मंत्री CR पाटिल भी हैं। उसमें सिंधु जल समझौते पर जो रोक लगाने का फैसला लिया गया था, उसको अमल में लाना है। तो अमल में कितनी जल्दी लाया जाए, किस तरह से लाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। और ये सबसे दूरगामी असर डालने वाला फैसला है सरकार का, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान ने कहा भी था कि सिंधु जल समझौते से अगर पानी रोका जाता है उस नदी से, तो इसको युद्ध के बराबर माना जाएगा। तो इसको कैसे लागू किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। दूसरा, कहा गया था जितने विदेशी पाकिस्तान के नागरिक हैं उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फ़ोन किया है और कहा है कि सुनिश्चित करिए कि आपके यहाँ कोई भी पाकिस्तानी नागरिक ना रहे, जल्द से जल्द वो देश छोड़कर चले जाएँ। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बॉर्डर पे जो लोग हैं उनको वापस भेजा गया है, जो बॉर्डर के जरिए आए थे। और सीमा पर यहाँ पे चौकसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, वहाँ पे हलचल काफ़ी तेज़ है। और साथ ही साथ दूसरे जो बैठक चल रही है वो ये है कि अब आगे की रणनीति क्या हो। इस पर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। कई सारे विकल्प हैं जिसको देखा जा रहा है, उसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, कौन से विकल्प ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। तो 3 तरफ से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और तीनों पहलुओं से इसको जल्द से जल्द ज़मीन पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। जी लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के कितने यहाँ पर आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कब तक ये माना जाए कि एक कठोर एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ ऑन ग्राउंड? देखिए, ये जवाबी कार्रवाई में मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी सरकार नहीं दिखाएगी, क्योंकि सरकार को ही पता है कि जैसे ये हमला किया गया उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इसके दुश्मन पहले से तैयार हो सकते हैं और ये इमोशनल होकर के कोई कार्रवाई करना बहुत समझदारी वाली बात मानी नहीं जाती है। इसलिए रणनीतिक तौर पर सरकार तैयारी कर रही है और सही समय का इंतजार कर रही है। पहले भी आप देखें, जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो सरकार ने वहाँ पे समय लिया। मैं एक डेटा देख रहा था कि उरी हमला हुआ था 18 सितंबर को, तो सर्जिकल स्ट्राइक जो उसके बदले में हुआ वो 29 सितंबर को हुआ, यानी 11 दिन बाद हुआ। पुलवामा में हमला किया आतंकियों ने 14 फरवरी को। ऑपरेशन बालाकोट जो जवाबी कार्रवाई हम लोगों ने की वही 26 फरवरी को, यानी 12 दिन बाद। तो अभी पहलगाम हमले में 3 दिन का समय बीता है। एक चरण का तो प्रहार हम लोगों ने कर दिया है, अब दूसरा जो मिलिट्री एक्शन होगा वो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और सरकार इसके लिए तैयारी कर रही होगी। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी विस्तार से बता रहे थे कि दिल्ली में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, अब आपको बता दें जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की